अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ किसे कहते हैं। अर्जुन सभी आध्यात्मिक शब्दों का वास्तविक अर्थ जानना चाहते हैं। जो पूछता है वही सीखता है। सवाल ज्ञान की पहली सीढ़ी है। अधियज्ञः कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असेनेतात्मभिः। अर्जुन आगे पूछते हैं, अधियज्ञ कौन है और शरीर में कैसे रहता है और अंत समय में मन को स्थिर रखकर आपकी पहचान कैसे हो सकती है। अर्थात मृत्यु के क्षण में भी ईश्वर को स्मरण करने का रहस्य क्या है। जो मृत्यु के समय तक मन को नियंत्रित कर ले वह जीवन भर भी नियंत्रण पा लेता है। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगित्यः। भगवान कहते हैं, अक्षर अविनाशी जो है वही परम ब्रह्म है। आत्मा का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और जिस क्रिया से प्राणी जन्म लेते हैं वही कर्म है। ईश्वर शाश्वत है, आत्मा उसका अंश है और कर्म संसार का चक्र चलाता है। क्योंकि कर्म ही तुम्हारा असली परिचय बताता है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहवृतांबर। भगवान कहते हैं, नाशवान शरीर अधिभूत है, देवताओं का स्वामी पुरुष अधिदैव है और अधियज्ञ में स्वयं ही हूँ जो सभी के शरीर में स्थित हूँ। हर जीव के भीतर ईश्वर ही यज्ञ का आधार है। जब हर दिल में भगवान है तो अपना दिल भी पवित्र रखो। जो मृत्यु के समय भी केवल मुझे याद करता है वह मेरा ही हो जाता है। अंतिम स्मरण ही अंतिम फल देता है। जिंदगी ऐसी जियो कि अंतिम क्षण में डर नहीं, भगवान याद आए। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावो भावितः। जिस भाव से व्यक्ति देह त्यागता है वही उसका अगला स्वरूप बन जाता है। क्योंकि मन वही बनता है जो वह जीवन भर सोचता है। आपकी सोच ही आपका भविष्य बताती है और आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। मन जैसा सोचता है जीवन वैसा बन जाता है। इसलिए महान सोचो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामेव शस्य संशयम्। कृष्ण कहते हैं, हर समय मुझे स्मरण करो और अपना धर्म अर्थात कर्तव्य भी निभाओ। मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो। भक्ति और कर्तव्य दोनों साथ साथ चल सकते हैं। काम भी करो, भगवान को याद भी रखो। यही सच्ची लाइफ मैनेजमेंट है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। निरंतर अभ्यास से मन को एक दिशा में लगाकर दिव्य परम पुरुष को पाया जा सकता है। ध्यान और अभ्यास मन को स्थिर बनाते हैं। सफलता एक बार में नहीं मिलती, नियमित अभ्यास ही उसे बुलाता है। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। भगवान का ध्यान करो जो आदिदेव हैं, सर्वज्ञ हैं, विश्व के नियंता हैं, अचिंत्य रूप वाले हैं और प्रकाश के समान तेजस्वी हैं। भगवान अनंत अनादि और सबके नियंता हैं। जब ईश्वर अनंत है तो तुम्हारी संभावनाएं भी अनंत हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्त्यो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्रणमावेश्य सम्यक
सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अंत समय में मन को अचल रखकर भक्ति और योग के बल से जिसकी चेतना भ्रू मध्य में स्थिर हो जाती है वह परम पुरुष को प्राप्त होता है। जिसका मन स्थिर शांत और ईश्वर में लगा है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। मन जितना स्थिर होगा जीवन उतना ऊंचा उठेगा। क्षरम वेद विदो वदन्ति यद्यतयो वीतरागा यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। भगवान कहते हैं जिस अक्षर ब्रह्म यानी परम सत्य को वेद जानते हैं, जिसे संयमी साधक प्राप्त करना चाहते हैं और जिसकी इच्छा से लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उसी परम पद का मैं संक्षेप में वर्णन करूंगा। वह वक्तव्य बताता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य वही है जिसे संत महात्मा साधना द्वारा पाना चाहते हैं। क्या? अविनाशी सत्य। महान लक्ष्य वही है जिसे पाने के लिए मन, वाणी और जीवन का अनुशासन चाहिए। अनुशासित बनो, दिशा खुद मिलेगी। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदय निरुध्य च मूर्धन्याधायात् मनः प्राण मां स्थितो योग धारणाम। इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित करके, मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को सिर के शीर्ष भाग में स्थित करके, यह योग की महान धारणा है। मन और इंद्रियों का संयम ही आत्मिक उन्नति का आधार है। जहाँ मन टिक जाए वहीं शक्ति वास करती है। अपने मन को जीत लो, फिर दुनिया खुद हार मान लेगी। ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यज्यन् देहम सायाति परमाम गतिम। जो व्यक्ति ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और भगवान को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त करता है। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि है। जो इसका स्मरण करता है उसकी चेतना उच्च हो जाती है। सच्चा स्मरण आपकी चेतना को ऊपर उठाता है। ऊंची सोच ऊंचा जीवन देती है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो व्यक्ति निरंतर अनन्य भाव से मुझे स्मरण करता है उसके लिए मैं बहुत सहजता से प्राप्त हो जाता हूँ। जहाँ मन बार बार जाता है वही जीवन बन जाता है। लगातार स्मरण से ईश्वर दूर नहीं रहते। लगातार प्रयास किसी भी लक्ष्य को आसान बना देता है, चाहे वह ईश्वर ही क्यों न हो। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। जो महात्मा मुझे प्राप्त कर लेते हैं वे इस दुखों से भरे नश्वर संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते। ईश्वर प्राप्ति यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, यह ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा है। जो अपने लक्ष्य से एक बार मिल जाता है उसके लिए दुनिया का कोई दुख बड़ा नहीं रहता। अब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्ति नो अर्जुन मामुपेत्ति तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोकों में पुनर्जन्म होता है, लेकिन जो मुझे प्राप्त करता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। संसार कितना भी ऊंचा क्यों न लगे वह परिवर्तनशील है। स्थिरता केवल परमात्मा में है। ऊंचाई जरूरी है लेकिन स्थिरता उससे भी बड़ी है। स्थिर लक्ष्य ही शांति देता है। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। जो लोग ब्रह्म के एक दिन और एक रात को जानते हैं वे ही समय के वास्तविक स्वरूप को समझते हैं। ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के बराबर है। मानव जीवन छोटा है। हमारे दुख और हमारी समस्याएं ब्रह्मांड की तुलना में बहुत छोटी हैं।
जब समय की विशालता समझ में आती है ना, तब छोटी छोटी परेशानियां अपने आप छोटी लगने लग जाती हैं। अव्यक्ता द्वयक्त्यः सर्वाः प्रभन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा के दिन होते ही सारी सृष्टि प्रकट होती है और रात होने पर वही सृष्टि फिर अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाती है। सृष्टि का निर्माण और विनाश एक निरंतर चक्र है, कुछ भी स्थायी नहीं है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कठिन समय भी हमेशा नहीं रहता। धैर्य रखो। भूतग्रामः सएवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते अर्थगमे अवशः पार्थ प्रभत्य हरागमे। यह समस्त प्राणी समूह बार बार जन्म लेता है और बार बार नष्ट होता है। ब्रह्मा के दिन आने पर फिर से प्रकट होता है और रात में लीन हो जाता है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आत्मा अनंत है और शरीर नश्वर। अपने जीवन को एक अवसर समझो, डर कर नहीं, सीख कर आगे बढ़ो। परस्तस्मात् तु भवो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से परे भी एक सनातन अव्यक्त स्वरूप है। वह ऐसा है जो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। परमात्मा और आत्मा अविनाशी हैं। जो इस सत्य को जान लेता है वह भय मुक्त हो जाता है। तुम नष्ट होने वाले शरीर नहीं, अनंत चेतना हो। जब यह समझ आ जाए, डर खुद मिट जाता है। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यह अव्यक्त और अक्षर, अक्षर यानी अनंत जिसको कहा गया है, वही परम गति है जिसे प्राप्त करके साधक कभी वापस जन्म मरण में नहीं लौटता। वही मेरा परम धाम है। परमात्मा का रूप अनंत है। वह एक ऐसा धाम है जहाँ पहुंचकर आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है। तुम्हारी मंजिल वही है जहाँ से कभी वापस आना ना पड़े, यानी पूर्णता। लक्ष्य बड़ा रखो। पुरुषः सा परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। हे अर्जुन, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। वही सर्वत्र व्याप्त है, सभी प्राणियों का आधार है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हर जीवन में मौजूद है। जो अनन्य भक्ति करता है वह उसे अपने भीतर अनुभव कर लेता है। जिसे पाना है उसे पहले अपने भीतर खोजना सीखो। बाहरी भटकाव तभी खत्म होगा। यत्र काले त्वनावृतिम आवृतिम चे वियोगिनः प्रयाताः यान्ति तं कालम बक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उन कालों का ज्ञान दूं जिसके द्वारा साधक पुनर्जन्म में लौटता है, किनके द्वारा नहीं लौटता। मृत्यु का समय भी साधक की गति को प्रभावित करता है। यह प्रकृति का अद्भुत नियम है। समय की समझ जीवन को दिशा देती है। सही समय पर सही निर्णय जीवन बदल देता है। ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जो साधक अग्नि प्रकाश दिन के समय शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में देह त्याग करते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यह श्लोक संकेत देता है कि उज्ज्वल अवस्था अंदर में प्रकाश साधक को उच्च लोक की ओर ले जाती है। अपने अंदर प्रकाश जगाओ। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ राह अपने आप बन जाती है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम
तत्र चांद्रमशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जो साधक धूम रात्रि कृष्ण पक्ष या दक्षिणायन में देह त्यागते हैं वे चंद्रलोक तक पहुँचते हैं और पुनः जन्म लेते हैं। यह अंधकार और प्रकाश की आंतरिक अवस्थाओं का भी संकेत है। मन में अंधकार हो तो मार्ग छोटा और अस्थायी मिलता है। भीतर का अंधेरा दूर किए बिना स्थायी सफलता नहीं मिल सकती। खुद को साफ करते रहो। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते माते एक्यायात्यनावृतिम अनन्या आवर्तते पुनः। हे अर्जुन, यह जगत दो प्रकार की गतियों शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग से चलता है। एक मार्ग से मुक्ति मिलती है और दूसरे से पुनर्जन्म। जीवन में दो रास्ते होते हैं, ऊपर उठाने वाले और गिराने वाले। चुनाव हमारा ही है। हमेशा वह रास्ता चुनो जो कठिन हो लेकिन सही हो, क्योंकि वही मुक्ति देता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानकर कोई योगी भ्रमित नहीं होता, इसलिए हर समय योग युक्त रहो। ज्ञान भ्रम मिटाता है। सजगता जीवन भर जरूरी है, केवल अंतिम समय में नहीं। जो हर दिन खुद पर काम करता है उसे अंतिम दिन किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती। वेदेषु यज्ञेषु तपःषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेदों, यज्ञों, तप और दान से मिलने वाले सभी पुण्य फलों से बढ़कर लाभ वह योगी प्राप्त करता है जिसने इन रहस्यों को जान लिया है। ऐसा योगी परम आद्य स्थान को प्राप्त होता है। सभी पुण्यों से बड़ा पुण्य ज्ञान प्लस भक्ति प्लस योग का संगम। यह मनुष्य को दिव्य बना देता है। सही ज्ञान, निरंतर अभ्यास, ऐसा जीवन जिसमें कुछ भी असंभव नहीं। सभी पुण्यों से बड़ा पुण्य है ज्ञान भक्ति योग का संगम। यह मनुष्य को दिव्य बनाने वाला है। सही ज्ञान प्लस निरंतर अभ्यास बराबर ऐसा जीवन जिसमें कुछ भी असंभव नहीं होता। मित्रों, यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के इन दिव्य श्लोकों की व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण मित्रों।